ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआई इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या किया जाए। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा 15 अगस्त वाला भाषण प्रधानमंत्री जी का और वो जीएसटी कट का अनाउंसमेंट, और अब यहाँ से आपका क्या व्यू रहेगा मार्केट पर? मेरे ख्याल में मार्केट देखिए एक फेयर वैल्यू के इर्द गिर्द अभी फिलहाल घूम रहा है। बीच में हम रिजल्ट सीजन कुछ खासा पॉजिटिव नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा गिर गए थे। उसके बाद ये जो एक कुछ डिमांड बूस्टिंग मेजर्स आए गवर्नमेंट की तरफ से, उसके चलते अभी मार्केट इज मेकिंग ए कमबैक। सो नेट नेट मैं कहूंगा एक फेयर वैल्यू के आसपास है एट अ मार्केट लेवल। बट उसके अंदर में अगर आप सेक्टोरल मूवमेंट्स देखें तो वो काफी हो रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो उसमें मतलब स्टॉक पिकिंग के जरिए पैसे बनाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो फेयर वैल्यू मार्केट है ये कुछ कुछ महीने और शायद चलेगा, जब तक कि अर्निंग्स अपग्रेड जो है वो हमारे मार्केट में वापस नहीं आता है। पिछले 1.5 साल से एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल का माहौल बना हुआ है, वो चेंज होना होगा मार्केट्स को फ्रेश ऑल टाइम हाइज में जाने के लिए। उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं है, दिवाली तक का शायद वेट करना पड़े, बट उम्मीद है कि वो हो जाए। ओके प्रदीप जी, लेकिन आज बाजार की इस तेज़ी और हमें 25,000 के ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आईटी का है। ये नो डाउट अबाउट दैट कि जब हम कल स्टैट्स देखेंगे ये शॉर्ट कवरिंग है, बट आपका आईटी पे व्यू क्या है? फाइनली यूएस में एक रेट कट की जो संभावनाएं बन रही हैं, ये उससे पैरेलली अलाइंड है क्या? ये आईटी का पुल बैक, आईटी का रिवर्सल, आपकी आईटी की रीडिंग क्या कह रही है इस प्रकार के प्राइस डैमेज के बाद? लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में आपका रुझान मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी पे है क्या? जी। सो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की बात करूं तो हम न्यूट्रल टू मार्जिनल ओवरवेट हैं आईटी में। हमारा मानना ये है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आईटी एज अ सेक्टर एक बेस आउट हो रहा है। वैल्यूएशंस अपने 10 ईयर के एवरेज के हिसाब से कम है। डिमांड सिनेरियो वीक है, लेकिन इससे वीक होने के आसार थोड़े कम दिखते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से एज ए कॉन्ट्रा कॉल जो हमारे पोर्टफोलियोज में आईटी रहा है, उसमें हम बने हुए हैं, और आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिन रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बहुत, इफ आई मे यूज द वर्ड, ताबड़तोड़ तेजी अचानक से हो जाएगी, क्योंकि अर्निंग्स एस्टिमेट्स में अभी भी जो स्लैकनेस है उसको आते आते अभी 3 से 6 महीने का समय है। उसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव आईटी में है वो ये कि उनका जो वैल्यूएशन है वो एकदम लोअर एंड ऑफ द बैंड पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल डाउनसाइड कम है। और थोड़ा भी अगर पॉजिटिव ट्रिगर आता है, जैसे कि यूएस में रेट कट हुआ, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा ये जो ट्रम्प का एक टैरिफ का एक दबदबा बना हुआ है वो अगर थोड़ा सा हल्का होता है, ये सारी चीजें आईटी के लिए इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होंगी इस वैल्यूएशन के लेवल पे, ऐसा हमारा मानना है। ओके त्रिदीप जी, तो ये आपका व्यू आईटी स्पेस पर। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रहे हो। आपने कहा सेक्टोरल शिफ्ट है मार्केट में और स्टॉक पिकिंग के जरिए ही पैसा बन सकता है, तो ऐसे मूड माहौल में आप कहाँ बुलिश है? जी। सो देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा बेट है आज के डेट में वो 3 जगहों पे है। सबसे पहले हमारा कंजम्पशन। हमारा मानना ये है कि दिवाली ऑनवर्ड्स Q3 Q4 में एक कंजम्पशन को अच्छा अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। कंजम्पशन को अगर आप 3 भागे में डिवाइड करें, एक है लग्जरी कंजम्पशन, एक मास कंजम्पशन, और तीसरा रूरल कंजम्पशन। उसमें लग्जरी और रूरल कंजम्पशन तो मेरे ख्याल में पहले ही थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे थे। ये जो रिसेंट बूस्ट मेजर्स वगैरह हुए हैं उसमें एक मास कंजम्पशन लेवल पे भी एक थोड़ा बहुत बेनिफिट आता दिख रहा है, जो कि अगले 3 से 6 महीने में नजर आएगा। तो एक कंजम्पशन सेक्टर में हमारा अच्छा खासा ओवरवेट है, पर्टिकुलरली कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड में। सो दैट्स वन। दूसरी मैं बात करूंगा एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स के केस में। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, रेट कट का माहौल बना है, इंडिया में ही नहीं ग्लोबल भी। और रेट कट के समय में एनबीएफसीज का जो अर्निंग्स प्रोफाइल है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। इकोनॉमी में अगर ग्रोथ पिकअप होती है तो उसका भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये दूसरी जगह पे हम पॉजिटिव है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, आईटी।
आईटी हमारा कॉन्ट्रा कॉल है, इसमें हम मार्जिनल ओवरवेट है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बॉटम के आसपास है। फंडामेंटल्स आने में देर है, लेकिन अगर यहाँ से यूएस में सिचुएशन रिकवर करती हैं रेट करके चलते, तो इसमें एक पॉजिटिविटी आने के रुझान है। तो ये तीन हमारे पॉजिटिव हैं, और जो हमारे जहाँ हम अंडरवेट है वो है ऑयल एंड गैस या कमोडिटी लिंक सेक्टर्स, अगर आप कह लें ऑयल एंड गैस या फिर मेटल्स एंड माइनिंग, ये दो जगह में हम लोग अंडरवेट हैं। ओके। ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, जोमेटो, स्विगी या फिर पेटीएम, यहाँ आपकी पोजीशनिंग है क्या, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक्स? जी, जब न्यू एज स्टॉक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करेगा, वहाँ वहाँ हम पॉजिटिव हैं। हमारा मानना ये है कि देखिए अल्टीमेटली जो हम स्टॉक पिकिंग करते हैं उसका एक खासा मूलधार सिद्धांत ये है कि कैश फ्लो बनने चाहिए, न्यू एज हो या ओल्ड एज हो। सो जो भी न्यू एज कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इफ आई मे पुट इट दैट वे, जहाँ पे भी कैश फ्लो पॉजिटिव बन रहे हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, इन दोनों जगह पे हम ओवरवेट हैं। जहाँ पे केवल ग्रोथ है, कैश फ्लो नहीं है, वहाँ पे हम नहीं मौजूद हैं। अच्छा त्रिदीप जी, अभी पीएसयूज में आपने क्या इंक्लूड किया अपने पोर्टफोलियो में? क्योंकि आपने ऑयल एंड गैस को तो दरकिनार कर दिया, दैट मीन्स सिंपली आप अपस्ट्रीम और सभी ओएमसीज को तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं शामिल कर रहे होंगे अभी आप। बट व्हाट अबाउट पीएसयू बैंक्स या फिर रेलवे या फिर डिफेंस, इन तीन बास्केट्स में से आपके कुछ पोर्टफोलियो में है इस वक्त? एक जो थीम जिसमें मुझे लगता है कि अगले एक साल में पैसे बन सकते हैं, वो है गवर्नमेंट कैपेक्स। और गवर्नमेंट कैपेक्स जहां जहां भी रुख करेंगे, उस सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो उनके बेहतर करने के काफी अच्छे आसार हैं। सो अगर पीएसयूज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो डिफेंस एक ऐसा एरिया है, हालांकि आफ्टर करेक्शन अभी थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन बीच में काफी चल गए थे, तो बट कुल मिला के डिफेंस एक एरिया है जहां स्ट्रक्चरली हम पीएसयूज में पॉजिटिव हैं। इसको छोड़कर के इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज में पीएसयू को लेके हमारा अच्छा खासा ओवरवेट पोजीशनिंग है, विच इंक्लूड्स रेलवेज। लेकिन फाइनेंशियल्स में हम हिस्टोरिकली काफी पॉजिटिव रहे पीएसयू बैंक्स एनबीएफसीज वगैरह में, बट ऑफ लेट हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हुए हैं वहां पे, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े बहुत चले हैं, और हमारा मानना है कि जो एक इजी एनवायरनमेंट था क्रेडिट का, वो अभी खत्म हो रहा है। इसके बाद एक क्रेडिट साइकिल शुरू होगी, तो उसमें लेंडिंग स्टैंडर्ड्स में अंतराल अच्छे बैंक्स और थोड़े बहुत वीक बैंक्स में उसके फ्रेंचाइज में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बैंक्स को लेके हम थोड़ा सिलेक्टिव हैं, बाकी एरियाज में पीएसयूज में हमारा मीनिंगफुल पोजीशंस है। तो त्रिदीप जी, ये एनर्जी पीएसयूज में पॉजिटिव है आप? एनटीपीसी, एनएचपीसी, इंडिया एनर्जी गोल्स का इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कैसे अप्रोच रहेगी? मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं बात कर सकता, लेकिन पावर सेगमेंट में अगर आप देखें, तो पावर सेगमेंट में कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे हाई वोल्टेज एरियाज हुए, उससे जो भी जुड़े हुए और अदर हाई जो ट्रांसमिशन कैपेक्स है, उससे जो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, चाहे वो पावर में हो चाहे वो कैपिटल गुड्स में हो, उनमें एक मीडियम टर्म पॉजिटिविटी की बात है, और वहाँ उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उसमें हम ओवरवेट हैं, और हमें लगता है कि वहाँ पे ऑर्डर बुक और ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी तेजी से होने वाला है अगले 12 से 24 महीने के बीच। अच्छा प्रदीप जी, होटल्स में स्ट्रॉन्ग मूव, और अधिकतर स्क्रिप्ट्स, चाहे वो इंडियन होटल्स को लीजिए, आप आईटीसी होटल्स को लीजिए, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करती हुई, और बहुत सारी जो प्रॉमिसिंग बास्केट हैं उसमें आप तमाम हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये दो तीन थीम जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करती हुई, इसमें से आपके पोर्टफोलियो में कुछ है? और अगर कुछ अच्छा मतलब राइज हम लेके बैठे हुए हैं अच्छे, अगर आप देखें द मनी ट्रेड्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, तो क्या इस प्राइस से बुक भी करना चाहिए? आपका मत क्या है इस पर? देखिए, नियर टर्म कॉल मैं आपके चैनल में आपके एक्सपर्ट्स देते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो दो सेगमेंट्स की आपने बात कही, उसमें मैं एक तीसरा जोड़ूंगा, कैपिटल मार्केट्स। हॉस्पिटल्स, होटल्स और कैपिटल मार्केट्स, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेगमेंट हैं जो कि मार्केट्स इटसेल्फ एक सेक्टर में अच्छा खासा टेलविंड बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ एरिया है जहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल से हम लोग स्ट्रक्चरली ओवरवेट हैं,
अब वो स्ट्रक्चरल ओवरवेट में कभी कभी जब स्टॉक्स ज्यादा चल जाते हैं तो एक टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग बनता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये तीन जो है हमारे सनराइज इंडस्ट्रीज है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और मीडियम टर्म अगर 3 से 5 साल का व्यू लें तो इसमें अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके अंदर में अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये तीन एरिया जो आपने कहे और दो कहे, एक मेरे तरफ से और, विच इज हॉस्पिटल्स, होटल्स और कैपिटल मार्केट्स, ये तीन हमारे स्ट्रक्चरल ओवरवेट एरियाज में पड़ते हैं। त्रिदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, और मतलब सभी सेक्टर्स पर इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने, और एक सेक्टरल व्यू दिया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनुज, एक